The next property of monosaccharide is the monosaccharides may be reduced to form their corresponding alcohol by the reducing agents. इससे पहले हमने इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ग्लूको जो शुगर्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं इन दी ग्लूकारिक एसिड, इन दी ग्लूक्रोनिक एसिड और इन दी ग्लूकोनिक एसिड. डिफरेंट पोजीशन पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था. ये 6 प्रॉपर्टी है कि ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती हैं बाई reducing agents. Examples इसकी क्या हैं? Glucose yields D-sorbitol, whereas D-galactose yield D-dulcitol. इसी तरह D-mannose yields mannitol and ribose to ribitol and so on and so forth. इस हर इंडिविजुअल अल्कोहल की जो प्रोड्यूस होती है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं विच आर यूजफुल इन बायोकेमिस्ट्री. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डी ग्लूकोज. इसमें हम देख रहे हैं कि ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. सोडियम अमलगम अगर हम इसमें डालें या रिड्यूसिंग एजेंट डालें तो ये रिड्यूस हो जाती है और ये हमने देखा कि CH2OH यहाँ पे, जबकि अगर हम स्ट्रेट चेन में देखें तो यहाँ कार्बन एटम नंबर 1 पे C डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ उसकी जगह ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और एक H फालतू लग गया. सो इट इज़ ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू डी सॉर्बिटॉल. ये हमने इसको कंपेयर किया. ये हमने बोला था कि ये किसका स्ट्रक्चर है. लास्ट 2-3 मॉड्यूल में हमने ऑक्सीडेशन देखी थी. यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इन ग्लूकोज, तो ये ग्लूकारिक एसिड बन रहा था, जबकि रिडक्शन में अल्कोहल बन रही है. सॉर्बिटॉल के डिफरेंट फंक्शन हैं. इट इज़ 30 to 60%, 35 to अराउंड 60% स्वीटनेस ऑफ ग्लूकोज. तो ये यूज़ होती है एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर. और फॉर्म किस तरह हो रही है? ग्लूकोज से हमने बोला था ये सॉर्बिटॉल फॉर्म हो रही है. accumulation into tissues such as in the lens of the eye, which is a complication of डायबिटीज़, क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलाइटिस. डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, तो कन्वर्शन ग्लूकोज की इनटू एनर्जी प्रोडक्ट्स रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है. दिस सॉर्बिटॉल एंटर्ड इनटू द लेंस ऑफ द आई एंड अल्टीमेटली इट काजेज ओपेकनेस, जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, और इट इज़ दी, इन अदर वर्ड्स इसको सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं उर्दू में. मैनिटॉल, which is also produced from a monosaccharide and it is administered intravenously. जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें, जो सेरिब्रल एडीमा के पेशेंट्स हैं जिनमें ब्रेन का एडीमा हो जाता है या ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, उसमें मैनिटॉल देते हैं जो उसको रिड्यूस कर देता है, फोर्स डायूरेसिस काज करता है और उसको वो रिड्यूस कर देता है. इसी तरह दूसरी इसकी मैनिटॉल की रीनल फेलियर में एडमिनिस्ट्रेशन है जो फोर्स डायूरेसिस काज करता है ताकि किडनी फेलियर मिनिमाइज हो जाए. 7th प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेक्राइड इज टाटोमराइजेशन. टाटोमराइजेशन क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम उतर के दूसरे कार्बन एटम पे लग जाता है. इंटर कन्वर्शन जो है हाइड्रोजन एटम्स की within a molecule of a glucose or intramolecular interconversion of hydrogen atom is called tautomerization. The process of shifting of hydrogen atom from one carbon atom to another produced enandiols and it is known as tautomerization. इससे क्या बनता है कि एक हाइड्रोजन एटम उतर के दूसरी जगह पे जा लगता है within a molecule of a monosaccharide, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी उसको एनेंडियोल्स कह देते हैं. शुगर्स processing anomeric carbon atoms, possessing anomeric carbon atoms undergo tautomerization in alkaline solution.
When glucose is kept in alkaline solution for several hours, it causes isomerization to form D-fructose and D-mannose. हमने पहले भी देखा था मैनोज और ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। तो इसी तरह ये एपीमर्स हैं, तो ये अगर अल्कलाइन मीडियम में पड़े रहेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज और डी मैनोज में। दिस इज द diagrammatic presentation of tautomerization. We can see here that this is D-glucose, ये डबल बॉन्ड, दिस इज ऑन दी एल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बन एटम नंबर 1 पे डबल बॉन्ड जो है, ये अगर कार्बन एटम नंबर 1 और 2 पे यहाँ आ जाएगा तो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ ए डबल बॉन्ड। सेकेंडली, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से उतर के सेकेंड कार्बन से यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लग गया, सो इट इज कॉल्ड tautomerization एंड डी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 1,2-NNDol। इसी तरह डी मैनोज में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड उतर के कन्वर्ट हो गया ये C1 और C2 के अंदर, जो हमने यहाँ पे देखा। इसी तरह OH जो है ये सेकंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे चला गया, तो डी मैनोज भी NNDol में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर इज द कंडीशन इन केस इन डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज में कार्बन, क्योंकि ये एल्डो कीटो शुगर है, तो कार्बन एटम नंबर 2 पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये डबल बॉन्ड उतर के यहाँ पे C1 और 2 के दरमियान चला गया, और इसी तरह ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके C1 पे चला गया। तो ये तीनों different formations and different, we have seen that D-glucose, D-mannose and D-fructose all are converted into 1,2-NNDols and these are interconvertible. This reaction results in the formation of common intermediate which is known as NNDol for all three sugars। तीनों sugars की हमने देखा एक ही प्रोडक्ट बन रही है जो 1,2-NNDol। 1,2 इसलिए बोलते हैं कि 1 और 2 दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। The NNDols are highly reactive, hence sugars in alkaline solution produce a powerful reducing agent. This is another diagrammatic presentation of the same formation of NNDols. यहाँ पे क्या हो रहा है, we can see that D-glucose, D-fructose and D-mannose ये तीनों convert हो रहे हैं NNDol which is a common product and it is 1,2-NNDol 1,2 इसलिए बोलते हैं कि 1 और 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। So these are the products which are formed in NNDol formation and this is the property of monosaccharide which is known as tautomerization.